4.5 साल में जो काम हुआ है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ काम। ये सरकार अब जाने वाली है, इसका सफाया। गरीब लोगों को 3-3 लाख रुपए मिले हैं, 3 करोड़ लोगों को मिल गए। बताओ आज तक अभी किसने दिया सरकार ने पैसा? कोई जमीन पे काम नहीं किया, ये मुद्दों पे कोई बात नहीं करते सिवाय हिंदू मुसलमान की लड़ाई के अलावा। कुछ भी परेशानी है गांव के समाज की, विधायक साहब बिल्कुल नहीं वो करते बात को। देखो गरीबों को दिया इन्होंने। आज तेल का क्या भाव है, पेट्रोल का क्या भाव है? तो तेल तीनों में से निकाला, जो हमारी जेब से निकाल के हमें दिया, कोई दिया थोड़ी। मेरा ख्याल तो है जी सरकार बदलनी चाहिए। धरातल पे कुछ नहीं है, आपका क्या कहना है? देखो आप भाजपा की सड़कें देखो, लफाजी क्या है। सत्ता में कांग्रेस पार्टी आएगी और प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री। बिंदास बॉल इंडिया में फिर से आपका स्वागत है। किसकी बनेगी सरकार उत्तर प्रदेश में इस बार, इसी चीज को लेकर हम मतदाताओं से लगातार बात कर रहे हैं। आज भी खुद मतदाताओं के बीच हम ऑन रोड बातचीत कर रहे हैं। मतदाताओं से जानेंगे कि क्या योगी सरकार बनी रहे या फिर वो उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन चाहते हैं। हम इनसे जानते हैं। आपका नाम भाई साहब? संजय चावला। चावला जी, ये बताइए कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 4.5 साल गुजर गए, समाज का हर वर्ग दुखी है, कोई काम नहीं हुआ। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? और वो ये भी कह रहे हैं कि इस सरकार को हमारा गठबंधन उखाड़ फेंकेगा। आपका क्या कहना है? 4.5 साल में जो काम हुआ है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ काम। व्यापारी सुरक्षित है आज, महिलाएं सुरक्षित हैं आज। जो चीज़ समाज को इस टाइम मिली है वो तो समझो कभी मिली नहीं किसी भी सरकार में। ऐसे बाजार में ऐसी क्या चीज आपको लगी कि भाई जो 50 साल में नहीं मिली, वो आप क्या देख रहे हैं? गरीब लोगों को 3-3 लाख रुपए मिले हैं, 3 करोड़ लोगों को मिल गए। बताओ आज तक अभी किसने दिया सरकार ने पैसा? 3 लाख 2.5 लाख रुपए जो मिले हैं सरकार की तरफ से, आज तक किसने दिया? क्या फ्री अनाज मिल रहा है, किसने दिया आज तक? और लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा जो है वो सिर्फ लफाजी है, बयानबाजी है, धरातल पे कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है? देखो आप भाजपा की सड़कें देखो, लफाजी क्या है। सड़कें देखो, आप कहीं निकल जाओ, हाईवे सड़कें किसी जगह जब पहुंच जाओ, आप सारे देश को जोड़ दिया है बिल्कुल, क्या लो पूछ कर। सारे देश को जोड़ दिया है। और अब हम हमारे साथ और मतदाता हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार जी। मनोज जी, जो संजय भाई साहब कह रहे हैं कि इस सरकार में बहुत कुछ हुआ है, क्या आप सहमत हैं? नहीं सहमत तो है जी, लेकिन जो है उसके ऊपर से है, नीचे तो कोई सही नहीं है। आपको क्या सही नहीं लगता, आप बताएं। जो भी कुछ भी परेशानी है गांव के समाज की, विधायक साहब बिल्कुल नहीं वो करते बात को। विधायक साहब बिल्कुल नहीं करते, कभी दुख में दर्द में कोई मतलब नहीं है। नहीं देखो जो सरकार है, सरकार का काम अच्छा है, विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं करते। तो सरकार आपकी नज़र में यही रहनी चाहिए या कुछ परिवर्तन होना नहीं, चाहिए? ये परिवर्तन भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, जो टिकट वगैरह का है जो भी है, लेकिन सरकार यही होनी चाहिए। सरकार यही होनी चाहिए। क्या आप बताएंगे कि यही सरकार ऐसा क्यों मानते हैं कि रहनी चाहिए? क्या अच्छाई और लगती है आपकी, क्या विशेषताएं? तो जो गुंडागर्दी है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। आम आदमी सुरक्षित है और जी बच्चों का शिक्षा के वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया जी, तो ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा है। और भी मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपका नाम भाई साहब? कृष्णा राजपूत। कृष्णा राजपूत जी, ये बताइए कि अमित शाह ये कह रहे हैं कि अब की बार हम फिर से 300 पार जाएंगे। आपको क्या लगता है, इस दावे में दम है? मोदी सरकार, योगी सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया है। ये सरकार अब जाने वाली है, इसका सफाया हो। ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये सरकार जाने वाली है? क्या विचार हैं इस बारे में आपके? वो इसलिए कि इन्होंने कोई ज़मीन पे काम नहीं किया, ये मुद्दों पे कोई बात नहीं करते सिवाय हिंदू मुसलमान की लड़ाई के अलावा, इसलिए सरकार दोबारा नहीं आई। लेकिन गरीबों को राशन दिया और सिलेंडर दिया, तमाम चीज़ें दी, आप ये कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया, तो ये कोई काम नहीं मानते आप? देखो गरीबों को दिया इन्होंने। आज तेल का क्या भाव है, पेट्रोल का क्या भाव है, सिलेंडर का क्या भाव? तो तेल तीनों में से निकाला, जो हमारी जेब से निकाल के हमें दिया, कोई दिया थोड़ी। आज महंगाई देखो कितनी है। आप एक व्यापारी भी हैं, व्यापारी होने के नाते बताइए कि इस सरकार के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान इन 4.5 साल में आपको दिखाई दिए? इस सरकार के सब नुकसान ही नुकसान है, इसका कोई फायदा नहीं। तो आपका मानना क्या है, फिर कौन पार्टी जो है वो आगामी 2022 में सत्ता में आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? सत्ता में कांग्रेस पार्टी आएगी और प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी आएगी जी। तो ऐसा कैसे मानते हैं? कांग्रेस का तो जो राजनीतिक जमीन है वो उत्तर प्रदेश से खिसकी हुई है, तो ऐसा कैसे लगता है आप? कह रहा है आप देखिए कितना जोश है कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। तो आपका कहना है कि प्रियंका गांधी जो रैलियां कर रही हैं, जो यात्राएं, प्रतिज्ञा यात्राएं कर रही हैं, उनसे कांग्रेस को लाभ पहुंच रहा है? जबरदस्त लाभ पहुंचा है।
कितना, किस हद तक? ये आने वाले चुनाव में आपको पता है। तो इतना पहुंच रहा है कि आप लोग उत्तर प्रदेश में यानी कांग्रेस सत्ता बना लेगी? सरकार बनाने जा रही है काम। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। एक और हमारे साथ भाई हैं जी, आपका नाम भाई? मतीन भाई। मतीन भाई, आपको 2022 में योगी सरकार चाहिए या सरकार बदलनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल तो है जी सरकार बदलनी चाहिए। ऐसा क्यों मानते हैं? आपके अच्छे काम नहीं किए इस सरकार ने? जी नहीं, इनको ऐसा लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। हमारे भाई साहब एक अंदर चले गए हैं, वो हालांकि बात करना नहीं चाहते। देखिए, ये कुछ मतदाताओं की बेबाक राय थी और ये बेबाक राय हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बिंदास होकर देखते रहिए बिंदास बोल इंडिया। मैं आबाद अली और मेरे साथ मेरे सहयोगी खिलेंद्र गांधी।